नमस्कार, मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मोहम्मद यूनुस बहुत शातिर हैं। बांग्लादेश संभल नहीं रहा है तो अब इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अशांत, अव्यवस्थित और तंग हाल। वह बांग्लादेश में अपना एक छत्र राज चाहते हैं। किसी की नहीं सुनते, केवल अपनी चलाते हैं। जब उनसे सही से सरकार चलाने और चुनाव कराने के लिए कहा गया तो वह माइंड गेम खेलने लगे हैं। ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल वाला गेम जिसमें बांग्लादेशियों को ठगा जाए, जैसा वो करते आए हैं। जब से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की कमान संभाली है, तब से बांग्लादेश का बेड़ा गर्क ही हो रहा है। अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस को औकात दिखाई है। दिसंबर तक बांग्लादेश में चुनाव कराने की बात कही है। अब जैसे ही कुर्सी पर खतरा मंडराया, यूनुस इमोशनल ब्लैकमेल करने में जुट गए हैं। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस अब वह इस्तीफा देना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस इस्तीफे पर विचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति न बन पाने की वजह से उन्हें काम करने में दिक्कत आ रही है। मोहम्मद यूनुस के मुताबिक, मैं ऐसी स्थिति में काम नहीं कर सकता जहां मुझे बंधक बनाया जा रहा हो। सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर कोई रास्ता निकालना चाहिए। बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व वाले नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के चीफ नेहिद इस्लाम ने यूनुस से मुलाकात के बाद कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे के बारे में सोचा है। उन्होंने कहा, हम यूनुस के इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं, इसलिए मैं उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मिलने गया था। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि स्थिति ऐसी है कि वह काम नहीं कर सकते। अब सवाल है कि आखिर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने की क्यों सोच रहे हैं? क्या सेना से डर गए हैं या फिर उनसे बांग्लादेश संभल ही नहीं रहा है? यूनुस ने यह इस्तीफा वाला दाव ऐसे वक्त में चला है जब बांग्लादेश की सेना के मुखिया जनरल वाकर उज जमान ने अल्टीमेटम दे रखा है। बांग्लादेश की आर्मी चीफ जनरल वाकर उज जमान यूनुस को सुना है कि देश का भविष्य कोई गैर निर्वाचित सरकार तय नहीं करेगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि देश में जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। भविष्य एक निर्वाचित सरकार तय करे। उन्होंने चुनाव के लिए दिसंबर 2025 की डेडलाइन ले दी है। आर्मी चीफ के इस अल्टीमेटम के बाद यूनुस की कुर्सी डगमगा गई है। उन्हें अब लग रहा है कि उनकी कुर्सी जाने ही वाली है, इसलिए वह खुद इस्तीफा देकर एक अलग खेल खेलना चाहते हैं। यूनुस सरकार कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही है। सबसे बड़ा संकट सेना प्रमुख जनरल वाकर उज जमान के साथ बढ़ता तनाव है। सेना और यूनुस के बीच मतभेद तो जग जाहिर है। तनाव और तब बढ़ गया है जब जनरल जमान ने जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी सेना मोहम्मद यूनुस की कार्यशैली और उनकी चीन और पाकिस्तान समर्थक नीतियों से असंतुष्ट है। यूनुस के इस्तीफा देने की तैयारी के पीछे के कारण तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेना के साथ मनमुटाव। जी हाँ, बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उज जमान और मोहम्मद यूनुस के बीच मतभेद चरम पर है। म्यांमार कॉरिडोर और दिसंबर तक चुनाव के अल्टीमेटम पर यूनुस दबाव में हैं। साथ ही यूनुस सेना को सरकार के फैसलों में भरोसे में नहीं लेते हैं। इस वजह से भी सेना अब उनके खिलाफ हो चुकी है। उन्हें तख्ता पलट का डर है। दूसरी वजह है पॉलिटिकल। मोहम्मद यूनुस को अब सभी दलों का उस तरह का साथ नहीं मिल रहा है जैसा वो चाहते हैं। बीएनपी ने तो जल्द चुनाव की मांग की है। साथ ही यूनुस के बांग्लादेश को लेकर नीति से अन्य दल नाराज हैं। अल्पसंख्यक हिंसा पर घिरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की वजह से मोहम्मद यूनुस बुरी तरह फंस चुके हैं। भारत और अन्य देशों ने भी यूनुस की आलोचना की है। खुद बांग्लादेश में अब यूनुस के खिलाफ विरोध के स्वर मजबूत हो रहे हैं। तीसरी जो वजह है, विदेश नीति पर फेल होना। मोहम्मद यूनुस की चीन और पाकिस्तान से नजदीकी से बांग्लादेशी आवाम भी परेशान है। भारत के साथ तनाव ने सेना और जनता में असंतोष बढ़ा दिया है। सेना और आवाम नहीं चाहती कि बांग्लादेश का भारत से रिश्ता और बिगड़े। यही वजह है कि मोहम्मद यूनुस अब अपना सेफ गेम खेल रहे हैं। वह नहीं चाहते कि बांग्लादेश में चुनाव हो, इसलिए वह बांग्लादेश को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। वह बगैर किसी के दखल के अपना राज चलाना चाहते हैं, मगर सेना उनके मंसूबों के सामने दीवार बनकर खड़ी है। इसलिए मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा वाला सिक्का उछाला है। अब देखने वाली बात है कि यूनुस इस्तीफा देते हैं या फिर सेना बांग्लादेश में तख्ता पलट करती है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।